करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम करते ही रहना। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सुखी दुखी नर जगत्र में, कर्म करे सब कोय। सुखी करे सुख को बढ़े, दुखी करे दुख खोए। कर्म तो संसार में सब कोई कर रहा है और करना भी पड़ेगा। अंतर यह है कि सुखी करेंगे तो उनका सुख बढ़ेगा, दुखी करेंगे तो उनका दुख कम होगा। यह महिमा है शुभ कर्म की, धर्म कर्म की, पूजा पाठ की, व्रत नियम की। तो जितना कोई करेगा लाभ उसको ही मिलने वाला है। तो आज का विषय चल रहा है मूल संस्कार। इंसान के मूल संस्कार, बेसिक मैनर्स कभी भी जाते नहीं हैं। इसलिए बचपन में किसी भी बच्चे में कोई गलती देखें, कोई गलत आदत देखें, उसको समय समझाएं, सुधारें, संवारें, समझाएं। नहीं तो एक बार उसके अंदर में वो आदत चली गई, वो छूटती नहीं है। और यहाँ तक भी अगर कहें कि जन्मों जन्मों तक वह आदत उसकी बनी रहती है, तो यह गलत नहीं होगा। और हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि संत रविदास जी महाराज जब जन्मे थे, अवतरित हुए थे, माँ का दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि उनको याद था पिछले जन्म में मुझसे गलती हुई थी। जब गुरु रामानंद जी ने उनको आश्वासित किया, तसल्ली दी, फिर उन्होंने माँ का दूध पिया था। मतलब पिछले जन्मों का संस्कार, वो याद जुड़ी हुई थी और वो जानते थे। फिर वैसा न हो जैसा पिछले जन्म में मुझसे गलत काम हुआ था। तो मूल संस्कार रहते हैं वैसे ही। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 6वें पीठाधीश्वर हैं, लेकिन बताया करते थे 4वें पीठाधीश्वर भी वही थे और दूसरे पीठाधीश्वर भी वही थे। 1008 सदगुरु बाबा राम भजन जी स्वामी भी वही थे, दूसरी पातशाही। 4थी पीठाधीश्वर 1008 सदगुरु बाबा किशन भजन जी महाराज भी वही थे। और 6वें पीठाधीश्वर 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के रूप में भी वही जन्मे अवतरित हुए थे। तो ये पिछले जन्मों की कड़ी एक प्रक्रिया, एक रिश्ता है, जुड़ा हुआ है। यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और इस पर संदेह भी क्यों करें? कई प्रकार की, कई दृष्टि से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम जी जब वनवास से लौटे हैं, सीधे आए हैं माँ कैकेयी के पास, प्रणाम किया, माँ ने गले लगाया और कहती है, हे राम, मैं पछतावे की अग्नि में 14 साल से जल रही थी, तुझे मिलने से प्रसन्नता हुई, ठंडक मेरे हृदय को पहुंची है। मुझे आज एक वरदान दो, अगले अवतार में तुम मेरे सगे बेटे बनोगे, सौतेले नहीं। क्योंकि भगवान राम जी का अपने सगी माँ कौशला जी से अधिक प्रेम माँ कैकेयी जी से था। वो भी बहुत स्नेह करती थी। माँ कौशल्या कहीं तो भी शर्मीली थी, व्यक्त कम करती थी, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा था माँ कैकेयी जी को
कि मैं अगले अवतार में आपके गर्भ से ही प्रकट होऊंगा, और वही कहते हैं माँ देवकी थी माँ कैकेयी जो पिछले जन्म में थी, इस जन्म में माँ कैकेयी थी। मतलब पिछले जन्मों का संबंध चलता है। बाबा नानक देव जी ने भी अपने साथ में रहने वाले एक भक्त जिसका नाम था भाई मर्दाना, उसको कहा था तुम और मैं पिछले जन्म में भी साथ में थे। मैं राजा जनक के चोले में था, तुम मेरे रसोए थे, रोटी बनाने वाले थे। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हिंदू संस्कृति में बहुत मिलते हैं। तो मूल संस्कार भी वही रहते हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा मैं पिछले जन्मों में भी योगी था। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे मैं जिस अवस्था को प्राप्त हूँ ये मेरे पिछले कई जन्मों की कमाई का फल रूप साधना मैंने बहुत जन्मों में करी है। तो मूल संस्कार भी वैसे ही साथ में रहते हैं, चलते हैं। क्यों कोई बच्चा नम्र है, कोई हिंसक है, कोई खिलाने में खुश होता है, कोई छीनने में खुश होता है, कोई एकांत में रहना चाहता है, किसी को मौज मस्ती अच्छी लगती है। ये पिछले जन्मों के मूल संस्कार का ही तो परिणाम है। कोई झूठ बोलता है, किसी को सत्य बोलना, सत्य सुनना अच्छा लगता है, किसी को सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी लगती, किसी को गंदगी से प्यार है, माहौल गंदा सदैव बनाए रखते हैं। ये मूल संस्कार जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। लेकिन जब हमारी समझ विकसित हुई है, समझ में आया है, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, अभी तो मूल संस्कारों पर भी काम करें। क्यों आलस्य को नजदीक आने दें? क्यों आज का काम कल पर टालने का स्वभाव बनाएं? चाहे भक्ति संदर्भ पूजा हो, व्रत हो, नियम हो, फिर धर्म हो, दान हो, ऐसा क्यों कहे मैं बाद में करूंगा? अभी करो भैया। और बुराई को कल पर फिर टालो, ये आदत खुद में बनाओ। अगर नहीं भी है खुद में पहले से आदत, तो यही आगे चल के सूक्ष्म संस्कार बनेगा। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि पिएंगे तो जिएंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम पीने वाले को देखते या शराब को देखते हैं अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों का मत है खाना है तो मतलब मांसाहारी खाना है। ये मूल संस्कार है। हमें रोज चाहिए, संडे और हो या मंडे, रोज चाहिए अंडे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर खाओगे अंडे तो लगेंगे यमराज के डंडे। ये मूल संस्कार का ही बस अंतर है। राम जी और रावण में क्या अंतर है? मूल संस्कारों का ही तो अंतर है ना। मदोदरी रावण की धर्मपत्नी ने रावण को कहा था उसकी माँ हो, पिताजी होना ना हो, सबने उनको सिखाया था। तो रावण ने भी एक बार कहा था मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मेरा अहंकार, मेरा मूल स्वभाव मुझे झुकने नहीं दे रहा है। समझ में मुझे भी आ रहा है। तो मूल संस्कार ही अच्छे या बुरे परिणाम की फल रूप में सामने आते हैं। दुख या सुख, अमीरी या गरीबी, यश या अपयश, फिर पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा। कुछ बच्चे एग्जाम के दिनों में पढ़ाई नहीं करते, सदा के लिए रह जाते हैं 10th और 12th में विशेष तौर पर। फिर नीट आदि जो एग्जाम देने के समय पढ़ाई नहीं करते, उनको हर समय मौज मस्ती चाहिए, मोबाइल चाहिए, घूमना चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए, पार्टियां चाहिए, वो सदा के लिए रह जाते हैं। और एक बार कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, वकील, लॉयर, जज, जो भी MBA करा, किसने CA करा, सदा के लिए खुद सुखी, आने वाले वंशजों को पढ़ाएगा, परिवार पूरा उठता है। एक व्यक्ति के आलस्य के कारण या बुरी आदतों के कारण पूरा परिवार, आने वाले वंशज भी रुक जाते हैं। फर्क गिरता है। और वैसे भी संदर्भ में कहें तो एक माँ 100 टीचर के बराबर है, ऐसा मानते हैं। तो अगर माँ अच्छी तो बच्चे अच्छे होंगे ही। हम लोग महाभारत की ओर नजर डालें कि महाभारत युद्ध की तैयारी हो चुकी है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं,
ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में रथवा बने हुए हैं। इधर से अर्जुन की नज़र गई कि युधिष्ठिर महाराज अपने दल से निकल के सामने दल, मतलब शत्रुओं के दल, कौरवों के दल में गया है। आश्चर्य लगा, क्या हुआ भैया को। लेकिन जाके ही गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह आदि को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया। तो अर्जुन ठाकुर जी से पूछता है, ये ठाकुर जी क्या हुआ। बोले आदि युद्ध तो तुमने जीत ली। बोले कैसे। बोले बड़ों को प्रणाम किया, एक तो विजयी भव की आशीर्वाद मिली है, सुखी रहो, बड़ी आयु को प्राप्त हो, वरदान मिला, आशीर्वाद मिला। और फिर बड़ों को प्रणाम किया है तो उनका मन कहीं तो भी पॉजिटिव बनेगा आप लोगों के लिए। भले लड़ेंगे शरीर करके उनकी ओर से, लेकिन आप लोगों के लिए उनकी संवेदनाएं, भावनाएं अच्छी रहेंगी। और ऐसा हम सब जानते हुआ। फिर हम लोग युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गांधारी की ओर देखते हैं। उनके बच्चे अच्छे नहीं थे। दुर्योधन कहने में नहीं था, जिद्दी था, हट्टी था, हट करने वाला था, माँ बाप को कुछ समझता नहीं था, कहना नहीं मानता था। तो एक दृष्टि से जब चाहे विदुर महाराज जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि आप ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, तो हरदम उन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया, नीति का पक्ष लिया। समझ तो रहे थे, भले डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तौर पर स्वीकार कर रहे थे, मान रहे थे, समझ रहे थे। और महाभारत की युद्ध पूरी होने के बाद बच्चों की मृत्यु, सभी बच्चों की मृत्यु होने के बाद भी जब उनको कहा गया माँ कुंती की ओर से कि आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे घर में जाके रहिए, तो उन्होंने स्वीकारा था। उनके घर जाके रहे थे, मतलब उन्होंने कहीं तो भी नीति का पक्ष लिया कि मेरे बेटे ही अनीति के मार्ग पर थे। तो ये मूल संस्कार हैं। एवं मां कुंती ने भी मूल संस्कार बनाए रखे। जेठ जेठानी जैसे पहले मानती थी, सम्मान देती थी, सेवा करती थी, वैसे ही बाद में भी करती रही। जबकि उनके बेटों को, मतलब पांडवों को, कौरवों ने, दुर्योधन ने बहुत कष्ट दिए थे। और यहाँ तक के दुर्त कीड़ा करी गई थी, वनवास भेजा गया था, फिर वनवास काल में भी उनको तकलीफें दी थी। माँ कुंती ने देखा था, समझा था, पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बात को याद नहीं रखा। मूल संस्कार, अच्छा स्वभाव, देने का स्वभाव, सेवा का स्वभाव बनाए रखा। उनकी सेवा करती रही और उनको जैसे महसूस न हो कि उनकी संतान नहीं रही है। तो माँ कुंती और पांडवों ने ये मूल संस्कार बनाए रखा। और बाद में जब धृतराष्ट्र और माँ गांधारी जी को विचार आया कि अभी हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, घर संसार छोड़ के जाएं और वनवास में, जंगल में जाके साधना करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। और ये भी पता था कि युधिष्ठिर जाने नहीं देगा, तो आधी रात को घर से निकले थे, तब भी माँ कुंती उनके साथ में गई थी उनकी सेवा के लिए। जबकि माँ कुंती के बेटों को अभी राज्य मिला है, राजा बने हैं, सुख के दिन शुरू हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी मूल संस्कार नहीं छोड़ा। क्या करना है मुझे, इस राज्य काज में रहना या सुखों के बीच में, सुविधाओं के बीच में रहना नहीं, मूल संस्कार बनाए रखा। क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं है, पति प्रज्ञा चक्षु हैं, देख नहीं पाते। तो गांधारी जी ने मंगनी के समय से आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि जो मेरा पति सुख नहीं भोग पा रहा है, मतलब संसार को देखने का सुख नहीं, अंधे हैं वो, तो खुद की आंखों पर पट्टी बांधी थी, वो सुख मुझे भी नहीं देखना। तो गांधारी ने ये व्रत पालन करा था। तो माँ कुंती यह जानती थी कि मेरा जेठ और जेठानी दोनों देखते नहीं हैं, उनको मेरी सेवा लगेगी, तो उनकी सेवा में घर के सुख त्याग के, बच्चों को न बता के क्योंकि बच्चे थोड़ी जाने देंगे। तो आधी रात को जैसे धृतराष्ट्र माँ गांधारी निकली थी और उनके साथ ही उनकी सेवा के लिए वनवास में गई थी माँ कुंती, क्योंकि
मूल संस्कार उन्होंने अपने अच्छे ऊंचे आदर्श बना के रखे थे। और हम सबके लिए भी सीख यही है, जीवन का पड़ाव कैसा भी आए, परिस्थितियां कैसी भी आए, हो सकता है शरीर की अवस्था आयु गुजरने के साथ अच्छी न हो, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ जाएं, कोई सामाजिक कलंक लगे, फिर भी मूल संस्कार नहीं छोड़ने। एक बार महात्मा गांधी जी एक जेलर के साथ बैठे थे, किसी बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। तो एक कोयला जिसकी जलने की ठंडी की रातें थी, जलने की आवश्यकता नहीं, तो उसने डाली आग में। बोले नहीं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, अभी ताप पहले वाली आग से अच्छा आ रहा था, ठंडी से हम लोग सुरक्षित रह रहे थे। तो इन छोटी छोटी बातों पर भी आदर्श पुरुषों का ध्यान जाता है। और कहते हैं ना कि एक विदेश से चाणक्य जी से कोई मिलने आया था, सुना था कि समझदार है, सयाना है, विवेकी है। तो उस समय चाणक्य जी अपने राज्य के किसी काज में व्यस्त थे, किसी काम में। तो उनको बताया गया कि परदेश से कोई व्यक्ति आया है, विदेश से आपसे मिलने के लिए, आपका नाम सुन के। तो सामने जब बैठे तो चाणक्य जी उस समय एक ज्योत जल रही थी, दीप जल रहा था, दूसरा दीप जला के उस दीप पहले वाले को बंद करा। तो उस विदेशी व्यक्ति ने पूछा, आपने ऐसा क्यों करा? तो चाणक्य जी कहते हैं, पहले वाले दीप में जो तेल जल रहा था ये सरकारी था, मतलब जहाँ मैं शासन में काम करता हूँ वहाँ से था। आप मिलने आए हो मुझसे, तो अभी ये जो दीप मैंने जलाया इसमें जो तेल है ये मेरा व्यक्तिगत है, पर्सनल है, मेरे पैसों से लिया हुआ तेल है। आप मुझसे मिलने आए हो, किसी राष्ट्र के काम से नहीं आए हो, तो अभी तेल भी वही वाला चलना चाहिए। तो मूल संस्कार, मूल सिद्धांत जिन्होंने बनाए हैं, अजर अमर इतिहास में वही हुए हैं, सुखी भी हुए हैं, यशस्वी हुए वही हैं, उनका ही नाम है। उनके लिए ही संसार आदर व्यक्त करता है, कृतज्ञता व्यक्त करता रहता है, भले कोई भी क्षेत्र हो। जिन्होंने अपने मूल संस्कार भुलाए, जिन्होंने किसी भी परिस्थितियों के प्रभाववश अपने सिद्धांतों को ठुकराया, छोड़ा, भले राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, उद्योग जगत हो, तो कहीं तो भी कोई न कोई त्रुटि, कमी रह जाती है और उसका परिणाम वैसा ही आता है। तो आध्यात्मिकता के लिए तो मूल साधना के साथ साथ सेवा, सत्संग के साथ साथ मूल संस्कारों पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। जैसे किसी से कर्जा न लेना, किसी से भी सेवा न लेना। जैसे बहुत लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो वहीं का जल चढ़ाते हैं। तो शिव मंदिर में जाएं, जल घर का लेके जाएं, जल चढ़ाएं और मंदिर का, शिवालय देवालय का जल लाएं, घर में छटक दें, तो आपको भाग्य लगे, बरकत हो, बढ़ोतरी हो, धंधे में, सुख में, समृद्धि में। बहुत लोग यहाँ गलतियां करते हैं। दीप जलाते हैं तो दीप भी मंदिर का, कहीं तो विभाती भी मंदिर की, और तेल भी मंदिर का, माचिस भी मंदिर का। कैसे उसका फल आपको मिले भैया? फिर छोटी छोटी बात, आपको धन की वृद्धि चाहिए तो दीप की लौ पूर्व की ओर हो, इससे स्वास्थ्य बढ़ेगा। उत्तर की ओर धन बढ़ेगा। लौ की केवल दिशा, इससे भी फर्क गिरता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाए, पिंडी पर, उसका मुंह होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए नॉर्थ की ओर। और शिव पिंडी जहाँ स्थापित हो, शिवलिंग स्थापित हो, उसी क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में हो, तो जल्दी लाभ मिलेगा। तो छोटे छोटे मूल संस्कार
जैसे मंदिर में, आश्रम में, गुरु दरबार में किसी ब्राह्मण किसी कन्या के पास जाएं, कुछ लेके जाएं, वहां से लेके ना आए, खा के ना आए, खिला के आए, दे के आए, ये मूल संस्कार बनाया तो भाग्य लगेगा, वृद्धि होगी। नहीं तो हर कोई कहता है मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन बढ़ नहीं पा रहा हूं। तो मूल संस्कार साधना के, प्रेम भाव के, नम्रता के बनाए रखें, और जितना इस पर नज़र टिका के रखेंगे, बनाए रखेंगे, उतना लाभ खुद को मिलेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता,